वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 29 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम वर्क प्लेस में या यानी कि जहाँ भी हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क स्पेस है या वर्क प्लेस है, वहाँ पर हम सिक्योरिटी को किस तरीके से इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी रूल्स कौन कौन से हैं वर्क प्लेस के लिए। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर इंजरी होती है या इलनेस होती है तो उसको आपने इमीडिएटली यहाँ पे रिपोर्ट करना है। यानी कि रिपोर्ट आप करेंगे इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर्स को या आपके जो टीम के लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं या जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है। इसके बाद हमेशा आपको अपने वर्क प्लेस को के एरिया को क्लीन यहाँ पे रखना है और क्लियर रखना है, यानी कि क्लीन एंड क्लियर आप रखेंगे। इसके अलावा हर किसी को एजुकेटेड यहाँ पे होना चाहिए सेफ्टी इक्विपमेंट एंड टिप्स के बारे में। यानी कि जो भी आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सेफ्टी साइंस हैं, स्टिकर्स होते हैं या टैग्स होते हैं, इनको आपने फॉलो करना है या सिंपली ओबे करना है। इसके अलावा रिस्क नहीं लेना आपने जब भी सेफ्टी से रिलेटेड बातें होती हैं। यानी कि अगर आपका कोई भी वर्क स्पेस है, क्योंकि डिफरेंट वर्क स्पेसेस या वर्क प्लेसेस हो सकते हैं, तो वहाँ के जो भी नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है, आपने कभी भी शॉर्टकट नहीं लेने। और आपको यहाँ पे अगर कभी भी डाउट होता है तो अपने सुपरवाइज़र के पास आपने जाना है गाइडेंस के लिए। यानी कि अपने हिसाब से ही आपने काम नहीं करना है, आप सिंपली वहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे और आपने अपने सुपरवाइज़र से वहाँ पे गाइडेंस लेनी है। इसके बाद बात करते हैं फायर हैज़र्ड्स की। यानी कि अगर फायर हैज़र्ड कहीं पे होती है, अगर फायर में इमरजेंसी होती है तो उसमें आपने क्या करना है। तो सबसे पहले फायर इमरजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। यानी कि इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ पे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक महीने में एक बार, यानी कि वंस इन अ मंथ, आपने प्रैक्टिस करनी है फायर ड्रिल्स की, कि अगर वहाँ पे आग लगती है, इस तरीके की इमरजेंसी कोई होती है, तो उससे आप ओवरकम कैसे करेंगे। और नेक्स्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हमेशा ही होने चाहिए वर्क प्लेस पे, और वो अपडेटेड होने चाहिए क्योंकि एक्सपायर होते हैं। तो इसको आपने अप टू डेट यहाँ पे इंश्योर करना है कि अपडेट हों। देन फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स, यानी कि अगर कोई गिरता है या स्लिप हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन से रूल हैं। जैसे कि जो वर्क स्पेस है उसको प्रॉपरली वेंटिलेटेड आपने करना है, खाली करना है। फ्लोर्स को हमेशा ही आप ट्राई करें कि वो क्लीन रहें, ड्राई करें। ये वैसे आपका जो मेन ये वर्क है, ये आपका मैनेजमेंट का यहाँ पे वर्क होता है। या ऑयल स्पिल्स हो, डस्ट हो, इसको इमीडिएटली क्लीन करना है। जो स्मोक अलार्म्स हैं उनको प्रॉपर इंटरवल पे आपने चेक करना है और प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है। यानी कि जो हर एक एम्प्लॉय की रीच में हो, ऐसा नहीं है कि उसका आप कहीं और ही प्लेस करें। और वर्क स्पेस को आपने एक नो स्मोकिंग जोन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके फॉल्स एंड स्लिप्स जो होते हैं सेफ्टी रूल्स, ये थे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए सबसे पहले यूज़ द करेक्ट केबल कनेक्टर्स, यानी कि कनेक्टर्स आपने लूज कनेक्टर्स जो हैं इनका यूज़ नहीं करना, टैप्ड जॉइंट नहीं करने हैं, तो इनको आपने प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शुड बी चेक्ड रेगुलरली, इनकी जो चेकिंग है वो रेगुलरली यहाँ पे होनी चाहिए। देन आपका ये देखना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो सॉकेट है वहाँ पे ओवरलोडिंग ना हो, क्योंकि कई बार हम सिंगल सॉकेट में ही मल्टीपल एडेप्टर्स या वायर्स का यूज़ करते हैं, तो उससे उस जगह पे ओवरलोडिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका बर्न के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और कोई भी डैमेज अगर होता है या डिफेक्ट होता है तो उसको आपने रिपोर्ट करना है जैसे ही आपको वो मिलता है। इसके बाद बात करते हैं आपका इमरजेंसीज़ के बाद या जो भी एक्सीडेंट्स हैं इनके बाद फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड आपका सिंपली इमरजेंसी केयर होती है जो सबसे पहले किसी भी इंजर्ड या जो आपका वहाँ पे पर्सन है जिसको इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट एड, फर्स्ट इमरजेंसी केयर बॉक्स या सिंपली फर्स्ट केयर आपकी होती है। और सभी वर्कर्स को आपको यहाँ पे हैंडल करना है, यानी कि फर्स्ट एड किट के बारे में उनको पता होनी चाहिए कैसे इसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे आपकी अलग अलग इंजरीज़ हैं, कट्स हैं, स्क्रैचेज़ हैं, या इसके अलावा मस्कुलर स्ट्रेन होता है, कई बार स्प्रेन्स होते हैं, माइनर बर्न है, या ब्रोकन आपकी बोन्स हैं, आई इंजरी होती है, कोई शॉक की वजह से भी कई बार वहाँ पे शॉक्स भी लगने के खतरे रहते हैं, तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो हमेशा होना चाहिए। इसके बाद प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये अनप्लैन्ड इवेंट है, यानी कि जो प्लान नहीं किया गया ऐसा कोई इवेंट अगर हो जाता है ऑल ऑफ द सडन, जिसमें कि अनवांटेड या अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट या आउटकम निकल करके आते हैं, तो इसी को हम इमरजेंसी आपका एक्सीडेंट बोलते हैं। तो एक्सीडेंट कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, जैसे आप गिर गए यानी कि स्लिपिंग या फॉलिंग के
फायर हो जाती है, फायर वहाँ पे लगती है, इंडस्ट्रियल डिजीज़ है जो कि काफ़ी जल्दी फैलती है, इलनेस है, रोड ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स हैं, या स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आपके वहाँ पे एक्टिविटी होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड अगर एक्टिविटी होती है तो उसको भी हम एक्सीडेंट में यहाँ पे काउंट करेंगे। देन डीलिंग विथ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के लिए आप डील कैसे करें? सबसे पहले तो आपने दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है विक्टिम को आप किस तरीके से वहाँ पे संभालते हैं। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो एसओपी, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेशनल या ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं उनको फॉलो करना है। सेफ्टी मेजर्स आपने प्लान करने हैं, इमीडिएटली आपने कॉल करना है मेडिकल टीम को, अलर्ट आपने रहना है और अटेंशन आपने देना है, और इमरजेंसी ड्रिल जो हैं उनको आपने प्रॉपरली हर महीने या 3 मंथ्स में एक बार, 6 मंथ में एक बार उन ड्रिल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसीज। तो इमरजेंसी होती है किसी भी डेंजरस या सीरियस सिचुएशन को हम बोलते हैं जहाँ पे इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इवैक्यूएशन में जो इमरजेंसी होती है क्या क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोजन है या स्लिप डाउन आप होते हैं, इक्विपमेंट का कोई फेलियर हो गया, कोई हैवी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप फेल होते हैं या मशीन फेल हो जाती है, पावर लॉस हो जाता है बीच में, आपने देखा होगा कई बार हैवी मशीन्स चलती हैं तो अगर बीच में अगर पावर लॉस होता है या वाटर सप्लाई का लॉस होता है तो उसकी वजह से भी मशीन जो है वो बंद हो जाती हैं एंड बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फायर एंड फ्लड, ये तो नेचुरल है, अर्थक्वेक है, हरिकेन है, इसके अलावा टोर्नेडो है, या टॉक्सिक मटेरियल यहाँ पे रिलीज़ कोई कर देता है, हार्मफुल गैसेस जो हम बोल सकते हैं, या वर्क प्लेस में अगर वायलेंस हो, तो ये सभी आपकी इमरजेंसीज की कंडीशन है जिनसे आपने बचना है। तो इनसे डील करने के लिए यहाँ पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन या एग्ज़िट रूट्स आपको पता होना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए हर एक एम्प्लॉई को। जब भी कोई एम्प्लॉई वहाँ पे आता है तो हर 3 महीने 6 महीने में ड्रिल्स होती हैं। इसके अलावा रेस्क्यू आपने करना है, मेडिकल ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं वो पता होना चाहिए, अलार्म है तो उसको आपने यहाँ पे बजाना है, जो भी अलार्म सिस्टम है, जो भी यहाँ पे सिस्टम आपका होगा। और फायर के केस में आपने उस एरिया को तुरंत ही इवैक्यूएट करना है या खाली करना है। देन प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। तो मेनली आपने हेल्थ एंड हाइजीन पे आप किस तरीके से ध्यान देंगे, तो उसका कुछ यहाँ पे बेसिक्स से है। जैसे ये तो बेसिक है, अगर आप वर्क पे प्लेस पे नहीं भी हैं तब भी आपने यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखना है, जिसमें ईटिंग हेल्थी, जो हेल्थी ईटिंग या हैबिट्स हैं उनको आपने यहाँ पे अपने अंदर लाना है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो या कोई और मेंटल हेल्थ के लिए आप कोई एक्टिविटी करना चाहें, स्ट्रेस मैनेजमेंट है या हेल्थी माइंड, और आपका साउंड स्लीप यानी कि प्रॉपरली स्लीप आपने लेते रहनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, बेसिक इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फायर हैजर्ड क्या है, फर्स्ट एड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ आपके एक्सीडेंट्स कौन से हैं। तो सिंपल है, फायर हैजर्ड हो गया, फर्स्ट एड हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी कि जब भी आप काम करें तो आपने प्रॉपरली वर्क करना है, आपने देखना है ग्लव्स वगैरह आप यूज़ करते हैं या जो भी हमारे टेस्टर्स वहाँ पे होते हैं टेस्टिंग के लिए जो यूज़फुल हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे जो यूनिट है ये आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी ये भी कंप्लीट होती है, जो कि 4th यूनिट है, और इसी के साथ जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं ये भी कंप्लीट होते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 ही यहाँ पे यूनिट थे, तो 4 के 4 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुए, और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर पहली जो हम यूनिट यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से वो होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 29। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 30।